अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है और आज हम बात करेंगे कि जी एस्मा यानी कि दमा क्या है, इसलिए किस वजह से होता है और ये कितनी तरह का होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो बात करते हैं कि जी एस्मा या दमा क्या है। देखिए, दमा जो है ना, ये सांस की एक दायमी बीमारी है जिसके अंदर होता ये है कि जी जो सांस की जो नालियाँ हैं जिनको हम एयरवेज कहते हैं, वो जो होती हैं वो तंग हो जाती हैं, या फिर जो सांस की जो नालियाँ हैं, जो फेफड़े हैं, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं या फिर ब्रोंकस जो हैं वो कहते हैं, तो उनके अंदर रेशा जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो मरीज़ जो है उसको सांस फूलने की मसले या फिर उसके सांस लेने में दुश्वारी या फिर उसके जब वो खांसी करता है तो सीटियों की आवाज़ आना, तो ऐसी अलामतें जो हैं वो ज़ाहिर होने लग जाती हैं। अगर मैं बात करूं कि जी इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, जो मेन वजह जो हैं वो यही है कि जेनेटिक। सबसे पहले जेनेटिकली ये होता है कि अगर के बाप दादा में से किसी को एस्मा था, दमा की शिकायत थी, तो वो आगे ट्रांसफ़र होने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि जी आगे आने वाले जो जनरेशन है, आगे आने वाली, उनके अंदर भी दमा जो है वो हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये आती है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर ये होते हैं कि जैसा कि अगर आप धूल मिट्टी वाले इलाके में रहते हैं, या फिर आपको कोई पोलन्स एलर्जी हैं, या फिर आपको कोई वेट एलर्जी है, आपको जो डेंडर्स होते हैं, जो कि जो वेट्स की जो स्किन्स होती हैं, उनसे कोई आपको एलर्जी है, तो उस वजह से भी आपको जो है ये एज़मा या दमा जो है वो हो सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो तीसरी वजह आती है वो ये आती है कि जी आपको कोई लाइफ़स्टाइल इस तरह का है कि अगर आपका लाइफ़स्टाइल बहुत ही सेडेटरी है, मींस के आप खाते हैं, लेट जाते हैं, आपके ऊपर मोटापा आ चुका हुआ है, तो उस वजह से भी क्या है कि जी आपको एज़मा जो है वो हो सकता है। इसी तरह हमारे पास कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आ जाती हैं कि जी अगर आपको सांस की कोई इन्फेक्शन है, तो सांस के यानी कि आपको कोई COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, या फिर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो गई थी और वो प्रॉपर्ली तौर पे ठीक नहीं हुई हैं, तो उस वजह से भी आपको एज़मा जो है वो हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि एज़मा यानी कि दमा जो है ये कितनी इकसाम का होता है। दमा अगर मैं सबसे पहले है एलर्जिक एस्मा। एलर्जिक एस्मा ये होता है कि जी आपको अगर किसी चीज़ से एलर्जी है, कोई ट्रिगरिंग पॉइंट है, तो उससे आपको जो है वो सांस लेने में मुश्किल, दुश्वारी, सीने में जकड़न, और ये हो सकता है वो क्या है, वो पोलन्स हो सकते हैं, डस्ट एलर्जीज़ आ जाती हैं, इसके अंदर वेट एलर्जीज़ जो हैं वो आ जाती हैं कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से अगर आपको सांस लेने में मसला है, तो हम उसको एलर्जिक एस्मा भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन एलर्जिक एस्मा। तो नॉन एलर्जिक एस्मा के अंदर ये होता है कि जी आप जो हैं आपको किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है, बट ये है कि आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ सफोकेटिव है, जहाँ पर आपका वैसे ही और जो दम है वो घुट रहा है, तो उस वजह से जो ये कंडीशंस आपको हो रही है या एस्मा जैसी फीलिंग है, तो वो हमारे पास नॉन एलर्जिक एस्मा के अंदर आ जाती है। इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज एंड यूज़ एस्मा है। एक्सरसाइज एंड यूज़ एस्मा में ये होता है कि जी अगर आपने कोई एक्सरसाइज की है, आपने कोई वर्जिश वगैरह कर ली है, तो उसके बाद आपका सांस जो है वो उखड़ना शुरू हो गया है, सीने में जकड़न शुरू हो गई है, सांस पूरी तरह नहीं आ रहा, सांस रुक रुक कर आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज एंड यूज़ एस्मा। इसके बाद हमारे पास कुछ एक टाइप आती है ऑक्यूपेशनल एस्मा। ऑक्यूपेशनल एस्मा एक ऐसी हालत है कि जो बंदा काम कर रहा है तो उसके काम से मुंसलिक अगर उसको एस्मा हो रहा है, तो उसको हम ऑक्यूपेशनल एस्मा कहते हैं। वो इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ कि अगर आप किसी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर आप जहाँ पे खालों का काम होता है, जैसे लेदर की फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, जहाँ से खालें जो हैं वो उठाई जाती हैं और फिर आगे उनको मैन्युफैक्चर करके जो प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं, जिन उससे जो है वो काम, जहाँ पर क्या है कि वूलन का काम हो रहा है, कॉटन का काम हो रहा होता है, तो जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो मसाइल आते हैं सांस के, तो उस वजह से अगर आपको एज़मा हो रहा है तो उसको हम ऑक्यूपेशनल एज़मा कहते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और इसकी जो है वो टाइप आ जाती है, वो है सवेयर एस्मा। कि सवेयर एस्मा क्या होता है? सवेयर एस्मा एक ऐसी हालत है कि जिसके अंदर आपका एस्मा इतनी पीक पर होता है कि जी वो कोई, ये जो मैंने आपको पहले ट्रिगरिंग पॉइंट बनाया उनकी वजह से नहीं, बल्कि उसकी शिद्दत ही ज़्यादा होती है, तो उसको हम कहते हैं ये सवेयर एस्मा है।
तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने का मिला होगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको बताया कि एस्मा क्या है, और इसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि जी इसकी क्या क्या अहम वजूहात हैं जिनकी वजह से एस्मा आपको हो सकता है और कितनी तरह का एस्मा होता है। अगर आपको कोई फिर भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पेस्ट करें, वी विल डेफिनेटली आंसर।